एसजीएक्स निफ्टी आपको ज़्यादा ट्रेड परेशान तो नहीं करने वाला, क्योंकि अभी लाल निशान से हरे निशान की तरफ भी लौटा है। 8 अंकों की बढ़त है। हम सुबह से आपको कह रहे हैं कि इंडेक्स को थोड़ा सा भी छोड़ भी सकते हैं ना, तो अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होने वाला है। हाँ, स्टॉक्स पकड़िए, स्टॉक्स के साथ जो खबर है उसकी डेप्थ को समझिए और बिजनेस के साथ बने रहिए। आपको पर्टिकुलर अच्छे सौदे आपको इसी स्क्रीन पर मिल रहे होंगे। इस बीच आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आज सरकारी बैंकों पर थोड़ा सा मूव ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सरकार एक नया अध्यादेश लेके आने वाली है और इसमें ऐसे नियम्स लेके आ सकती है जिससे कि सीधा फर्क पड़ेगा उनकी एनपीएस को, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हमने आपको सुबह बताया था कि जो आर्टिकल है जिसमें एक्ट में चेंजेस कर लेगी गवर्नमेंट, उसमें हेयर कट का बात भी सामने निकल के आई है और साथ ही साथ कुछ कड़े प्रावधान भी होंगे जो कि एनपीएस को सुधारने का काम करेंगे। तो ये तो आज बैंकिंग स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है। मेरे साथ आशीष चतुर्मोता जुड़ चुके हैं। आशीष, शुक्रिया। आपके 2-3 शेयर्स तो बहुत अच्छे थे। आपने जो बेहतरीन शेयर बताया हमको, एक तो सूर्य रोशनी मेरे को अभी तक याद है, उसमें 25% का रिटर्न आया। आपने रिलायंस इंफ्रा हमको बताया, वहाँ से अच्छा वो चला। आज मेरे को ना पहले जरा बैंक निफ्टी बताइए, उसके बाद मैं आपसे शेयर पूछूंगा। आज बैंक निफ्टी पे हमको क्या करना है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है और हमने देखा है कि जिस तरह से पुट राइटिंग कंटिन्यूसली नीचे के स्तरों पे होते हुए देखने को मिल रही है, जैसे कि 22,000 पे हम देख रहे हैं ज़बरदस्त पुट राइटिंग हमें देखने को मिली, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक बेस बैंक निफ्टी बना चुकी है। और जिस तरह से पीएसयू बैंकिंग बास्केट में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि ये पूरा बास्केट बहुत ही स्ट्रांगली आउट परफॉर्म करना चाहिए और उसके चलते बैंक निफ्टी के अंदर भी पोटेंशियली 22,700 से 22,800 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। नीचे में मुझे लगता है 22,100 22,150 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शॉर्ट टर्म के अंदर में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। जी मानस, आज कई सारी और कंपनियों के नंबर्स भी आने हैं, जिनमें इमामी है, एमसीएक्स है, ओबेरॉय रियलिटी और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी है। लेकिन इसमें से मैं प्रिसाइसली ओबेरॉय रियलिटी और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आप एक कमेंट लेना चाहती हूँ, क्योंकि रियलिटी स्पेस में ऑलरेडी लगातार बाइंग देखी जा रही है और गोदरेज प्रॉपर्टीज तो प्रिसाइसली पिछले 2-3 सेशंस में एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट मूवर रहा भी है। ये दोनों स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, ओबेरॉय रियलिटी की बात करिए तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। ज़रूर करीब 6-7 ट्रेडिंग सेशंस में हमने साइडवेज मूव देखा है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। 380 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और जब भी स्टॉक 410 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो कम से कम 430 तक जाएगा। फ्रेश लॉन्ग की सलाह 410 रुपये के ऊपर ही रहेगी। जहाँ तक बात गोदरेज प्रॉपर्टी की है, एक टेक्निकल टारगेट 535 के आसपास आता था, जो कि स्टॉक ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है कल, और ऑलरेडी उसके ऊपर काफ़ी मेरे ख्याल से 586 के आसपास के हाईज बने थे। वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा इंतजार करिए, स्टॉक में करेक्शन देखने को मिले, स्टॉक 500 रुपये के आसपास है तभी यहाँ पर खरीदारी करें। और अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो मेरी सलाह ये है कि अगर 550 के आसपास अगर आपको प्राइस दिखे तो एक बार प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस 575 के आसपास दिखता है। तो मेरे हिसाब से 550 के आसपास प्रॉफिट बुक करें और 575 के ऊपर फिर से लॉन्ग करें। फिलहाल के लिए कोई भी नया ट्रेड करने के लिए थोड़ा करेक्शन का इंतजार करिए। ठीक है सुनील, आप कोई भी टायर कंपनीज को अब बाय करेंगे, ये चीज़ में ध्यान में रखते हुए, इनके नंबर्स तो खैर आए हैं, सिर्फ सीएट के ही आए हैं, इसके अलावा और भी किसी के नंबर्स मोटे तौर पर नहीं मिले। अभी बाय करने की ज़रूरत है या फिर थोड़ा रुक जाना चाहिए? ये थोड़ा चल चुके हैं, महंगे हो गए हैं क्या? एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवा दूं, एक बार सीएट का कैश आपके सामने जो कि 1650 है, अभी फ्यूचर्स का रेट भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कैश और फ्यूचर के अंदर, वो भी आप नोटिस कीजिएगा। आर्बिट्रेजिंग मिल रही है। एक मेरे को बताइए, जो टायर कंपनी इसको बाय करेंगे आप इन लेवल्स पर? देखिए, टायर कंपनी में एक री रेटिंग हो रही है और मुझे लगता है कि कुछ एक कंपनियों में अभी भी स्कोप है। सीएट जैसे मुझे लगता है कि अपनी री रेटिंग पूरी कर चुका है, बट देयर इज़ ए स्कोप इन अदर कंपनी लाइक अपोलो एंड जेके टायर। अगर आप देखेंगे तो बाकी ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो कि आज की डेट में FI18 पे 18 के मल्टीपल पे चल रही है, वेरएज अभी अगर आप टायर की कंपनियां देखेंगे तो इनके मल्टीपल्स अभी भी काफ़ी लो है। जैसे कि अगर आप अपोलो देखेंगे तो करीबन 11.5 के आसपास है। तो सिंस अभी आज इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी ड्रिवन है और अभी अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो रबर प्राइजेस हाइक हुई और उसके बाद में फिर वापस रबर प्राइजेस करेक्ट हुई है, उसमें भी इन्होंने एक मार्जिन का बेस है वो पुरानी रबर अप साइकिल से ऊपर चला गया है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे ही रबर प्राइसेस वापस करेक्ट हुई है तो
नेक्स्ट क्वार्टर या मे बी नेक्स्ट ईयर इनकी मार्जिन फिर इम्प्रूव होनी चाहिए। और इस बार मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट इम्प्रूवमेंट इनको साथ में एडवांटेज एक ये री रेटिंग का भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में भी अपोलो टायर जैसे स्टॉक को परचेज किया जा सकता है। नो डाउट ये क्वार्टर के रिजल्ट इनके जैसे सीएट के वीक आए वैसे दूसरी कंपनियों के भी वीक आएंगे। ठीक है। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर मिस्टर रजनीश कुमार मौजूद हैं, एमडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। रजनीश जी नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को। अब सर ये एनपीए से निपटने के लिए जो अध्यादेश लाने की बात हो रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है? क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जो एनपीए को हैंडल करने के लिए जो अर्लियर लॉस थे उनकी ओर से डिजायर्ड रिजल्ट्स या फिर डिजायर्ड इफेक्ट्स नहीं आए थे, ये कितना हेल्पफुल होगा? देखिए, अभी तो पहले इंतजार करना होगा कि इस ऑर्डिनेंस में क्या है, क्योंकि अभी जो भी है वो मीडिया का एक केवल मैं कहूँगा स्पेकुलेशन ही है कि क्या होने जा रहा है। अभी किसी को डिटेल्स तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर मीडिया स्पेकुलेशन के हिसाब से भी चले और अगर कोई ऐसी पावर्स रिजर्व बैंक के पास आती हैं जिसमें कि उनको वैसे भी मुझे लगता है पहले से भी अधिकार है, और अगर उस अधिकार को और मजबूत किया जाता है जिसमें कि वो बैंकों को किसी पर्टिकुलर केस में जहाँ पे कि कंसेंसस नहीं बन पा रहा है बैंकर्स के बीच में, या कोई ऐसा निर्णय जिस पे सहमति नहीं बन पा रही है, और उसमें अगर आरबीआई को पावर से और वो डायरेक्शन दे सकते हैं तो ये एक रेजोल्यूशन में बहुत हेल्प करेगा। और जो दूसरा प्रयास जो वो अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा कोई जो बैंक के अधिकारीगण हैं कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो कि कॉमर्शियल कंसिडरेशंस पे है और उसको जांच के दायरे से बाहर रखा जाएगा, तो वो तो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और ये बैंकर्स की जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी रही है कि कॉमर्शियल डिसीजंस को जो है उनको हर समय आप शक के दायरे से नहीं देख सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए जिसमें कि इस तरह के डिसीजंस लेने के प्रति फिर उसमें कुछ इम्यूनिटी होनी चाहिए। अच्छा रजनीश जी, एक चीज़ आपसे मैं और सोचना चाहता था कि अभी कुल मिला के जो एनपीएस की स्थिति है, ये जो भी सरकार करने वाली है, ठीक है स्पेकुलेशन की हम बात बोल रहे हैं, ये बैड बैंक जो बनाने का मुद्दा था थोड़ा सरकार से पीछे हट गई है। जो भी प्रावधान अभी लेके आने वाली है वो सफिशिएंट होंगे क्या? क्योंकि पहले हमको लग रहा था कि बड़े पैमाने पर होगा, लेकिन अब सरकार ना पॉकेट टू पॉकेट काम कर रही है, धीरे धीरे करके अध्यादेश लेके आ रही है। देखिए, एंटी रेजोल्यूशन के लिए जो 2-3 चीजें आवश्यक हैं इस समय, जो मेरा विचार है। पहली चीज ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर सुधार होता है तो उससे जो भी कंपनीज हैं जिनके अकाउंट्स जो है इस समय स्ट्रेस है, उनकी फेयर वैल्यू मिलने में सुविधा होगी और हेयर कट जो है वो कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली एक तो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंप्रूव करना है। जैसे कल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि लोकल स्टील प्रोड्यूसर्स को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है उसमें प्रेफरेंस मिलेगी, एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और ये एनपीए का जो स्ट्रेस है उसको कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसी तरह के डिसीजंस जो है गवर्नमेंट से जिससे कि डिमांड बूस्ट होता है और लोकल प्रोड्यूसर्स को हेल्प मिलती है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और बाकी जो कदम है जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो जरूरी नहीं है कि बैड बैंक बनाने से ही उसका रेजोल्यूशन होगा। बैड बैंक के लिए जो 2 इश्यूज आएंगे, वो बहुत बड़ा इश्यू आएगा कि उसके लिए फंडिंग के सोर्सेज क्या होंगे, कौन फंड प्रोवाइड करेगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सरकार की तरफ से मैंने कभी नहीं सुना कि इस विचार में डिस्कशन जरूर चल रहे हैं, पर कभी कोई डेफिनेटिव पोजीशन गवर्नमेंट की तरफ से कभी नहीं आई है कि बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव। और रेजोल्यूशन जो है वो बैंकों को ही करना होगा, और जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसे मैंने कहा उसको सुधारने में सरकार का बहुत बड़े कदम हो सकते हैं। और बस समस्या का समाधान तो करना ही होगा, इसको आप कैरी ऑन नहीं कर सकते। जी, शुक्रिया रजनीश जी, आपने समय दिया जी बिजनेस को और व्यूअर्स को हमारे समझाया कि इसका लाइकली इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जो स्पेकुलेशंस की जा रही हैं इस ऑर्डिनेंस को लेकर उसका। लेकिन डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप पूरे ही सरकारी बैंकिंग स्पेस के लिए। और जैसे रजनीश जी बता भी रहे थे कि अगर जो आकलन लगाया जा रहा है, जो सेक्शन 35A में अमेंडमेंट की बात हो रही है, अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आरबीआई बेटर पोजीशन में होगा एनपीए इश्यूज को हैंडल करने के लिए। सरकारी बैंकों पर ऑलरेडी हमने बातचीत की है, लेकिन आशीष कुछ और ट्रेड्स आज इंट्राडे में आप ऐड करना चाहेंगे, या फिर जो टेक्सटाइल स्पेस में हमने कल बाइंग देखी रेमंड, सेंचुरी टेक्सटाइल या फिर अरविंद, उनमें से कोई पिक करेंगे क्या आज?
बिल्कुल दीपाली, मुझे लगता है कि पूरा स्पेस इंटरेस्टिंग और उसमें अरविंद हमारी एक पुरानी पिक है जिसको हम 300 के लेवल से कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहे हैं, और यही मेरा व्यू स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है आने वाले समय में 480-500 के स्तरों को छूने का। शॉर्ट टर्म के अंदर में मुझे लगता है क्योंकि एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है और ओपन इंटरेस्ट में लास्ट 5-7 दिनों में एक बहुत अच्छा इजाफा देखने को मिला है, तो मुझे लगता है 450-455 एक इमीडिएट टारगेट अरविंद के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 408 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन यहाँ बनानी चाहिए। और एक कैश पिक जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल की। इस स्टॉक को अगर से आप देखेंगे तो 2011 से ये एक कंसोलिडेशन फेज में था और 2011 से 2017 के बीच में हमने देखा कि अब जाके ये फ्रेश ऑल टाइम हाई के आसपास आया और एक जबरदस्त वॉल्यूम का पिकअप लास्ट कुछ दिनों में स्टॉक के अंदर में देखने को मिला है। डिलीवरी वॉल्यूम्स भी इसके अंदर बहुत अच्छे पिक हुए, तो मुझे लगता है 370 के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है, इस पे लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 345 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। ऊपर में मुझे लगता है 450 तक के टारगेट्स नेक्स्ट 1 से 2 महीनों के अंदर में कोरोमंडल इंटरनेशनल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी।